अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल यूनिक डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत है। सारे नबियों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ सवाल जवाब पार्ट 2 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कनान से मिस्र क्यों आए थे और कितनी मुद्दत के बाद उन्होंने अपनी उन दगाबाज भाइयों को देखा था? जवाब, जब मिस्र और उनके गर्दो नवाह में कहत पड़ा तो आपके भाई कनान से गल्ला लेने मिस्र आए, क्योंकि वहाँ आपके जारी करदा निज़ाम के मुताबिक गल्ला की आफर मकदार मौजूद थी। जब हसूल गल्ला के लिए आपके भाई आपके सामने पेश हुए तो वो आपको न पहचान सके, क्योंकि अब तक 21 साल का अरसा गुजर चुका था और उनके वहम गुमान में भी न था कि उनका भाई जिसे वो कुएं में फेंक गए हैं मिस्र का बादशाह भी हो सकता है। आपने उनको पहचान लिया, लेकिन राज फाश न होने दिया। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को गल्ला देकर उनका सामान तैयार कराने के बाद उनसे क्या कहा? जवाब, वो अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना, देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना भटकना। सवाल, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि वो दूसरी दफ़ा गल्ला के बारे में जब आए तो अपने सौतेले भाई को अपने साथ लेकर आए, वरना उन्हें अपने गल्ला नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नेज़ बताइए कि सौतेले भाई से कौन मुराद था? जवाब, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राज़ी हो जाए। सौतेले भाई से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के माजाए भाई बिन्यामीन थे। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद तो अपना राज अपने भाइयों को नहीं बताया, फिर उनसे सौतेले भाई के मुतालिक कैसे गुफ्तगू की? जवाब, उन्होंने कहा कि गल्ले के मिकदारनी किस एक आदमी मुकर्रर है, क्योंकि उनके भाई ने कहा था कि हमारे नाबीना बाप और सौतेले भाई के हिस्सा का गल्ला भी दे, तो आपने कहा कि दूसरी दफ़ा सौतेले भाई को साथ न लाओगे तो गल्ला नहीं मिलेगा। सवाल, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने गल्ला हासिल कर लिया तो आपने अपने गुलामों को उस गल्ले के मुतालिक क्या हुक्म दिया था और ऐसा क्यों किया था? जवाब, आपने गुलामों को हुक्म दिया था कि उन लोगों ने गल्ले के औज़ में जो माल दिए हैं वो चुपके से उनके सामान में ही रख दो। उन्होंने ये उस उम्मीद पर कि घर पहुंचकर वो पहचान जाएंगे, और अजब नहीं कि फिर फटे। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब घर जाकर गल्ला की बोरियां खोली और उसमें अपना माल भी वापस पाया तो अपने अब्बाजान से कहा? जवाब, उन्होंने अब्बाजान से कहा कि बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दे, वरना मिस्र से हमें गल्ला नहीं मिलेगा और हम उनकी हिफाजत की जिम्मेदार लेते हैं, उनकी वजह से हमें ज़्यादा गल्ला भी मिलेगा। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों का ये मुतालबा सुना कि बिन्यामीन को उनके साथ मिस्र भेजा जाए तो आपने उनको क्या जवाब दिया? जवाब, आपने फरमाया, मैं उनको हरगिज़ तुम्हारे साथ न भेजूँगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो कि ऐ मेरे पास ज़रूर वापस ले आओगे। अल्लाह ये कि तुम घेर नहीं लिए जाओ। और फिर जब उनके बेटों ने कहा कि उसे हमारे कौल पर अल्लाह निगहबान है, तो आपने बिन्यामीन को ले जाने की इजाज़त दे दी थी। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब बिन्यामीन को लिए हुए वापस मिस्र पहुंचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिन्यामीन को अलग ले जाकर कौन सी अनोखी बात बताई? जवाब, उन्होंने बिन्यामीन से कहा कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खोया गया था, और अब तू उन बातों का गम ना करो जो ये लोग करते हैं। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्र में बिन्यामीन से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात कितने अरसे के बाद हुई थी? जवाब, तकरीबन 22 साल के बाद। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को मिस्र में ही अपने पास रखने के लिए क्या कहा? जवाब, उन्होंने बिन्यामीन के सामान में अपना शाही प्याला रख दिया और यह काफिला वापस कनान जाने लगा तो ये कहकर उनकी तलाश ली गई कि बादशाही प्याला चोरी हो गया है और तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। सवाल, जब मिस्र के बादशाह करिंदले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई से पूछा कि तुम्हारे हाथ चोर की क्या सज़ा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब, उन्होंने कहा, उनकी सज़ा जिसके सामान में से चीज़ निकले वो आप ही अपनी सज़ा में रख लिया जावे। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सज़ा देने का यही तरीक़ा है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चोर को सज़ा देने के लिए मिस्र कानूनी का सहारा क्यों न लिया और ख़ुद अपने भाइयों से चोर की सज़ा के मुतालिक क्यों दरियाफ्त किया? जवाब, वो मिस्र के काफराना निज़ाम का सहारा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ये नबी की शान से कम तर बात है। सवाल, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई की तलाशी ली गई, बिन्यामीन की खोरजी में से शाही प्याला निकल आया तो उन लोगों ने क्या कहा? जवाब, उन्होंने झूठी तहमत लगा दी कि उनका भाई भी चोरी कर चुका है। सवाल, जब बिन्यामीन पर चोरी साबित हो गया, उनके भाई ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके बदले में हम में से किसी दूसरी को रख ले, तो आपने क्या जवाब दिया? जवाब, आपने फरमाया, हमने जिसके पास अपना माल पाया उसको छोड़कर
अगर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। सवाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब तीसरी दफ़ा गल्ला लेने के लिए मिस्र आए और निहायत आजिज़ी से गल्ला मांगा तो आपने उनसे क्या फरमाया? जवाब, आपने फरमाया, तुम्हारी कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे? सवाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को बताया कि मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूँ तो उन्होंने ले जाते हुए क्या कहा? जवाब, वो बोले, खुदा की कसम कि तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी और हम वाकई खताकार थे। सवाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दगाबाज भाइयों के इकरार जुर्म कर लेने के बाद उनसे क्या सुलूक किया? जवाब, आपने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं था। जवाब, आपने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। सवाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को माफ़ करने के बाद उन्हें क्या कुछ करने का हुक्म दिया? जवाब, फरमाया, जाओ मेरा कमीज़ ले जाओ, मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, उनकी बीनाई पलट आएगी और अपने सब अहल अयाल को मेरे पास ले आओ। सवाल, जब ख़ानदान याकूब का काफ़िला मिस्र पहुंचा तो हैत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका खैर मुक़द्दम कैसे किया? जवाब, आपने शहर से बाहर निकल कर बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर शहर में लाकर अपने वालिद साहब को अपने साथ तख्त पर बैठाया और सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। इस तरह उनकी ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई कि सूरज, चाँद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे। सवाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान को मिस्र में आबाद करने के बाद अल्लाह पाक के एहसानात का किस तरह शुक्र अदा किया? जवाब, आपने कहा, उसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आपको सहराए लाकर मुझसे मिलाया, हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। वाक़या यह है कि मेरा रब गैर महसूस तदाबीर से अपनी मसीद पूरी करता है, बेशक वह अलीम और हकीम है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुँचाना सिखाया। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया आखिरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और मुझे अंजाम कार सालिहीन के साथ मिला।